विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ जागृत। जो जागृत हुआ वो बुद्ध हुआ। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे लय ताल में बैठे हुए खोजियों, लय ताल में यानी ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में बैठे हुए खोजियों, प्रार्थना के द्वारा आप इस लय और ताल को इतना बढ़ाएं कि विश्व के सारे जीव इस लय ताल में आने के लिए तैयार हो जाएं। प्रार्थना, दुआ, अरदास के साथ सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना बीज इस्तेमाल करें। अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से, अपने मन में बनने वाले चित्रों से आपका यह योगदान ऐसा दान है जो विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है। ऐसी ही अनेक प्रार्थनाओं का बल और फल विश्व को चला रहा है। आप अपने तप से कुछ क्षण समर्पण करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इस कार्य में मन जितना शुद्ध होगा उतना प्रार्थना का परिणाम बेहतर होगा। मन समर्पण करना नहीं चाहता, इसलिए पहले प्रार्थना करें, हे परमात्मा मेरा मन निर्मल बनाओ, इसे समर्पित होने में मदद करो, मुझे माफ करने में मदद करो, मेरा इन साफ करो। शुद्ध मन से क्रियाएं समर्पित करो। अपनी पहचान प्राप्त करो। मैं कौन हूं खुद से पूछो। अनुभव से जवाब दो। शांत बैठकर महसूस करो, फील करो। सुर के साथ स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं। सुर और ताल के साथ जवाब दो, आप कौन हो। कुदरत के साथ तालमेल। हु एम आई जे के। आई मैं, जे जगत, के कुदरत। हु एम आई जे के। सबके अंदर जो यूनिवर्सल आई है वही चेतना ईश्वर है। उसी ईश्वर के आगे
मन को समर्पण होना है। हर तरफ उसी यूनिवर्सल आई की लीला चल रही है। लीला का आनंद हर तरफ फैले, ऐसी प्रार्थना करो। स्वास्थ्य पाकर लोग आनंद में, प्रेम आनंद में, प्रेम आनंद मौन में विहार करें, व्यवहार करें। सभी अपने सच्चे धर्म को समझें, न केवल समझें, अपने धर्म को धारण करें। धर्म यानी स्वभाव, धर्म यानी जो पहना जाए। केवल हैंगर पर ड्रेस लटकाकर घूमोगे तो उस पहरावे का असर आप पर नहीं होगा। ड्रेस को पहनना जरूरी है, उसी तरह धर्म को पहनना जरूरी है, धारण करना जरूरी है। अपने स्वभाव में रहने से स्वास्थ्य, शांति, संतुष्टि अपने आप बढ़ने लगते हैं। हे परमात्मा, विश्व के सारे लोगों को अपने धर्म में स्थापित करो, अपने स्वभाव में स्थित प्रज्ञ करो। सभी स्वस्थ हो जाएं, आनंदित होकर जीवन जिएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धर्म के नाम पर लोग कर्म कांडों में न उलझें, सच्चे धर्म में स्थापित हो जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अज्ञान में हम मोक्ष की जो कल्पना कर रहे थे शरीर की मृत्यु के बाद, और उस अज्ञान में पूरा जीवन कट जाता यदि कोई हमें सही मार्गदर्शन नहीं देता और अहंकार नहीं चाहता वह विलीन हो, तो बीच बीच में अपने नाटक करता है। हमारे अंदर जो सबके अंदर एक ही यूनिवर्सल आए, अव्यक्तिगत मैं, वह ईश्वर है। ज्ञानी युधिष्ठिर का नाम मालूम है आपको, उनको सत्यवादी कहा जाता था। तो कौन सा सत्यवादी? जो बोलचाल की भाषा में सत्य बोलता था कि अभी रात हुई है, ये सत्य है, अभी खाना खाना है हमें, ये सत्य है। ये सत्य, पर वो सत्य नहीं जिससे हमें आत्मबोध होता है। आपको किसी ने बताया रात है, 9 बजे है, 8 बजे है, इससे कोई हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता, हालांकि हमें सत्य लगता है। मगर इसी समय पर अमेरिका में अलग
कहीं सुबह है कहीं शाम है, तो ये सत्य कैसे हुआ? आप देखोगे ये जो बाहरी सत्य है इससे जीवन में परिवर्तन नहीं होता। सत्य वो जो हर युग में, हर जगह पर, हर समय पर एक ही रहता है, उसको सत्य कहा गया है। तो ज्ञानी युधिष्ठिर बनकर हम भटक न जाएं। ज्ञानी युधिष्ठिर फिर वो जुआ खेलेगा, शौक की वजह से खेल रहा हूं। एक पर्सन कहता है शराब पीता हूं, मुझे शराब की आदत नहीं है, सिर्फ शौक के लिए पीता हूं। अभी तुम तो कह रहे हो शौक के लिए पीता हूं, मगर ये पक्का कौन करे? तुम तो होश में हो नहीं कि पक्का कर पाओ। हमारे अंदर जो चेतना है वो शिव है, शरीर शव है। शरीर शिव नहीं है, शरीर शव है, शरीर लाश है। कैलाश कोई और है, शरीर को कैलाश नहीं समझना है, वो तो लाश है। तो ये समझ अगर रखोगे तो कहीं पर भी व्यक्ति अहंकारी नहीं बनेगा, तो वो दूसरों को कम समझ के फिर अपने अज्ञान में उलझ जाएगा। इसलिए हमें सजगता रखनी है कि मन कहीं पर भी आपको भटका न पाए। ये मन की आदत है। सभी ने यही सुन के रखा था ना मोक्ष की, वही मान्यता है सभी के अंदर। कुछ कुछ संप्रदायों में, धर्मों में तो यहां तक कहा गया कि स्त्री को मिलेगा ही नहीं मोक्ष। किसी ने यहां तक कह दिया कि एक जन्म में मिलेगा ही नहीं, किसी ने यहां तक कह दिया कि 7 जन्म लगने वाले कम से कम, ये तुम्हारा 7वां जन्म है, ये किसी ने कहा नहीं। तो लोग क्या क्या सुनकर बैठते हैं, मानकर चलते हैं और हाथ ऊपर कर देते हैं कि आज के युग में तो होगा ही नहीं। कुछ लोगों ने तो ये भी मान्यता दे डाली कि कलयुग है अभी, आज के युग में तो होगा ही नहीं, किसी को भी मोक्ष नहीं मिलेगा। जिनको मिलना था मिला तभी, कुछ तीर्थंकर आए, कुछ मसीहा आए, कुछ पैगंबर आए, उनको मिला, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। अब वो लास्ट थे। और जब पता चलेगा कि कल्पना ही गलत थी कि इसी जन्म में हो सकता है, ज्ञान अगर सही मिलता है हमें, हेलीकॉप्टर के एंगल से कोई दिखाता है, भटक कर आए हैं यहाँ पर कि हम यही सुनते तो आए, आज तक किसी ने हमें क्यों नहीं बताया? क्या ये ज्ञान पहले नहीं था? था तो, मगर लोग सुनने को तैयार नहीं थे, और जो सुनने को तैयार थे उनको किसी ने बताया नहीं, और लोग पुराने जवाब भी मानकर चलते आए। मगर समझेगा कि ये सब क्या है, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ जागृत, जो जागृत हुआ वो बुद्ध हुआ। और आप सबको कहा जाए कि आप बुद्ध हो तो किसी को बुरा लग जाए, किसी मुसलमान को कहो तुम हिंदू हो, बुरा लग जाएगा, किसी हिंदू को कहो तुम मुसलमान हो, बुरा लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि मुसलमान का अर्थ ही नहीं मालूम। मुसलमान का अर्थ जिसका एक में ईमान, वो मुसलमान। जिसका एक में विश्वास है वो मुसलमान है। जो ईश्वर की रजा पर राजी रहता है, इंशाअल्लाह कहता है, इंशा यानी इच्छा, ईश्वर की इच्छा, दाई विल बी डन। अभी आप सब ईश्वर की इच्छा पर चल रहे हो, इतने सारे लोग। अरे जो भी पृथ्वी पर ईश्वर की इच्छा पर चलेगा उसको आप मुसलमान कहो या उसको हिंदू कहो या सिख कहो, एक ही तो बात है। इस्लाम का अर्थ ही सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, ईश्वर के सामने समर्पित। मगर दूसरी तरफ हिंदू का अर्थ लोगे तो क्या है? हिंदू का अर्थ जो वेदों को महत्व देता है, और वेद का अर्थ क्या है? अनुभव। जब भी आप अनुभव के अनुसार कार्य करोगे तब आप हिंदू हो। अनुभव पर, तेजस्थान पर रहकर जब आप जीवन जियोगे तो आप हिंदू हो। अब किसी मुसलमान को कहो तुम हिंदू हो तो बुरा मान जाएगा। तो हिंदू अर्थ क्या था? अर्थ तो अनुभव के साथ ही था। जिन्होंने भी ज्ञान दिया उस वक्त की भाषा को ध्यान में रखते हुए दिया, लोक भाषा में। पर आज वो भाषा क्या हो गई? आज भाषा में शब्दों का अर्थ खो गया। आप सैंडल पहनते हो, शूज पहनते हो तो चलने में परिवर्तन आता है। सिर्फ जूते दिखाते रहोगे हाथ में पकड़कर, तुम्हारा चाल कैसे बदलेगी? आपकी चाल बदलनी है तो शूज पहनने पड़ेंगे, तो धर्म पहनना पड़ेगा। तो आज विश्व में बहुत कम हिंदू हैं, बहुत कम मुसलमान हैं, कम सिख है, कम ईसाई हैं, बहुत कम है। तो आपको आश्चर्य होगा कम कैसे? इतने तो हम करोड़ों में देखते।
वो नहीं है, उन्होंने धर्म पहना ही नहीं, हैंगर पर लेकर घूम रहे। जो पहनेंगे वो महसूस करेंगे कि सभी एक ही बात कह रहे हैं, वही बात है। तो जैन का अर्थ क्या है? जो मन पर काम करता है, मन पर विजय प्राप्त करता है। मन पर विजय, अभी आप क्या कर रहे हो? काम मन पर ही तो विजय प्राप्त की ना, वही कार्य तो शुरू किया है, तो आप जैन हो गए सब। किसी को बुरा लग रहा है? हाँ, आप बोलेंगे हाँ मैं जैन भी हूं, मैं बौद्ध भी हूं, मैं सिख भी हूं, मैं ईसाई भी हूं, मैं पारसी भी हूं, मैं सब हूं या कुछ नहीं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।